हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 में। उम्मीद है कि आपने बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा और आज है लेक्चर नंबर 3 की बारी। सबसे पहले एक सवाल, क्या बच्चों आप लोग एक एक सवाल को जो मैं यहाँ पे कराता हूं क्या आप लिख के देखते हो? क्या एक एक चीज का एक एक स्टेप लिखते हो? क्योंकि भाई मैथ्स इंप्रूव करने का यही तरीका होता है। अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर सुनोगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा उससे होगा कि जो सवाल मैं कराता हूं एक बार आप उसे खुद से करके देखो। जब आप लिख के देखोगे, साफ हैंड राइटिंग में बेटा लिख के देखोगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में आपसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं बच्चों वो कम होने लगेंगी और साथ में परफेक्शन आने लगेगा। तो भैया इसी के साथ चालू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। और भैया आज हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं बच्चों, वेविकर मेथड करने वाले हैं और साथ में बच्चों हम लोग ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करने वाले हैं होमवर्क डिस्कशन। क्या आपने होमवर्क किया था? अगर किया था तो कमेंट कर दो, किया था, किया 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 विद दिल। यस सर, मतलब किया था। ओके सर, यस बेटा। अब देखिए भैया यहां पे आता है, इस टाइप का सवाल मैंने आपको करना सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। वैसे मैंने कैसे सवाल कराए थे आपको? मैंने ऐसे सवाल कराए थे जिसमें सिर्फ 2 लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता था, परंतु यहां पे आप देख रहे हो यहां पे 3 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो भैया यहां पे फिर आपको साइन स्कीम बेटा 3 चीजों की देखनी होगी। सबसे पहले सर क्या आएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले बेटा आपको देखना होगा साइन स्कीम। सर क्या ये राइटिंग आपको दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। साइन स्कीम किसका भैया सबसे पहले देखेंगे हम लोग? भैया x-2 का देखेंगे, जो यहां पे भाई साहब पहला फैक्टर है सर। हाँ तो भैया आइए हम लोग सबसे पहले साइन स्कीम देखते हैं x-2 की। तो इसके लिए भैया सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर, नंबर लाइन बनाएंगे। और सर इस वाले नंबर लाइन में, इस वाले नंबर लाइन में इस तरफ क्या होगा सर, माइनस इन्फिनिटी होगा। सर इस तरफ क्या होगा? मैंने कहा सर इस तरफ इन्फिनिटी होगा। अब आपको पता है कि ये वाला फैक्टर 0 कब होता है? तो x-2 इक्वल टू 0 बेटा कब होता है? जब x की वैल्यू 2 होती है तभी सर ये 0 होता है। तो सर x बराबर 2 पे ये 0 होता है, तो क्या सर x बराबर 2 हो सकता है? आंसर आएगा नो, x बराबर 2 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर भाई x 2 हुआ तो यहां पे 2 पुट करते ही 2 - 2 0 हो जाएगा और 0 पूरे से मल्टीप्लाई होके इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भाई साहब 0 बना देगा। परंतु यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। इसलिए भाई यहां पे 2 पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, 2 पे बेटा हम लोग कर देंगे ओपन। अब भाई साहब आपको पता है अगर भैया x-2 की बात करूं, अगर x 2 से बड़ा हुआ तो सर 2 से बड़ा -2 क्या होगा? 2 से बड़ा -2 0 से बड़ा होगा और सर 0 से बड़े को ही हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो सर यहां पे क्या आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा प्लस। और सर अगर मैं यहां पे अंदर x को 2 से छोटा पुट करता हूं तो भाई 2 से छोटा -2 0 से छोटा होगा ना, 2 से छोटा -2 0 से छोटा होगा और 0 से छोटा बेटा नेगेटिव होता है। तो सर यहां पे ये क्या आ जाएगा, माइनस। सर ये नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? मैंने कहा सर इसके बाद हमें साइन स्कीम देखनी है बेटा x+1 की। यानी सर नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है? नेक्स्ट चीज आने वाली है भाई साहब साइन स्कीम। बहुत सही सर, ये साइन स्कीम किसकी है? साइन स्कीम ऑफ x+1 होते सर। यस बेटा, सर ये साइन स्कीम है किसकी? सर ये x+1 की साइन स्कीम है सर। हाँ सर ये x+1 की साइन स्कीम है। अब भाई साहब यहां पे जरा थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। आइए बेटा नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको पता है सर इस वाले एंड में क्या होता है सर, इस वाले एंड में माइनस इन्फिनिटी होता है। सर इस वाले एंड में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमें एकदम यहाँ पे अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। अलाइनमेंट के ध्यान रखने का क्या मतलब होता है कि सर एकदम सीधे में चीजें होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब बताओ सर ये x+1 सर 0 कब होता है? तो सबको पता है सर x+1 0 कब होता है, जब x की वैल्यू -1 होती है। तो सर यहाँ पे -1 प्लॉट करो तो आपको समझ में आ रहा है सर। अगर यहाँ पे 2 है तो हम लोग सीधे में भाई साहब नीचे चेक करते हैं कि 2 कहां होगा। तो सर क्योंकि ऊपर ओपन में है इसलिए यहाँ पे भैया ओपन में 2 रखेंगे। सर यहां पे आपको पता है सर -1 ढूंढना है, तो यहां कहीं सर क्या आने वाला है सर, यहां कहीं आने वाला है -1 है सर। हाँ अगर यहां कहीं भैया -1 है तो इसके सीध में आप ये समझ सकते हो सर ऊपर भी क्या होगा, ऊपर भी होगा -1। अब ये नीचे वाले का आपको साइन स्कीम -1 के अबाउट देखना है। तो देखिए भैया आप एक चीज समझ सकते हो, अगर -1 से बड़ा पुट करूंगा तब ये सर होगा पॉजिटिव। क्या बात सही है? -1 से बड़ा पुट करो, जैसे -1 से बड़ा फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 होता है।
ठीक है, -1 से आप कुछ भी बड़ा देख लो, -1 से बड़ा 0 होता है, -1 से बड़ा 2 होता है। अगर 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 पॉजिटिव आ रहा है, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 3, मतलब सर पॉजिटिव आ रहा है। अगर सर -1 से सर छोटा पुट करते हैं तो सर यहां पे ये क्या आएगा सर, यहां पे ये नेगेटिव आएगा। ये किसकी साइन स्कीम है सर, ये x + 1 की साइन स्कीम है सर। हाँ बेटा, इसको थोड़ा सा फोकस्ड होके आपको सुनना है। अब बताइए सर लास्ट में किसका साइन स्कीम आएगा, सर लास्ट में सर x - 9 का साइन स्कीम आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, लास्ट में सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर लास्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन स्कीम ऑफ, सर किसका होगा सर x - 9। थैंक यू सो मच सर। सर ये साइन स्कीम है x - 9 का। तो सर अब क्या करना है, आइए बेटा बताते हैं अब क्या करना है। सबसे पहले तो इसको भैया इसके अंदर कैद कर दो। अब भैया नंबर लाइन बनाएंगे, इसी की बेटा सीध में बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बता दो। इसी के सर देखिए सीध में बनेगी, इसी के भाई साहब देखो सीध में बनेगी। क्या स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, ये पूछना बहुत अनिवार्य है? हाँ चश्मा उतार के हम देख लें, हाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई x - 9 मतलब तीसरे लीनियर फैक्टर का मैं बेटा साइन स्कीम देखने जा रहा हूं। यहां पे सर क्या होगा, मैंने कहा सर यहां पे होगा -∞। सर यहां पे क्या होगा, मैंने कहा यहां पे होगा ∞। सर ये जो x - 9 है सर ये 0 कब होता है, मैंने कहा सर ये इक्वल टू 0 करोगे तो x = 9 पे 0 होता है। ठीक है, जैसा भैया प्रीवियस लेक्चर में मैंने चीजें बताई थी, ये होमवर्क डिस्कशन है। अगर कोई नया है तो भैया इसको सीखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना होगा। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 2 के बाद ये चीज आप सीख सकते हो। क्या पता कुछ लोग इतने स्मार्ट हो कि अभी सुन के ये चीजें बेटा सीख ले, है सर। हाँ अब यहां भी ध्यान दो, अब सर हमें यहां पे ढूंढना है सर x = 9 ढूंढना है, तो 9 यहां कहीं होगा, है सर 9 यहीं कहीं होगा। अब ये 9 से बड़ा पुट करोगे x, ठीक है, मतलब 9 से राइट में लेके जाओगे तो सर ये प्लस आएगा, और सर 9 से सर अगर आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो ये सर क्या आएगा, सर ये माइनस आएगा। सर ये किसका सर साइन स्कीम है, मैंने कहा सर ये जो साइन स्कीम है ये सर साइन स्कीम किसका है, मैंने कहा सर ये जो साइन स्कीम है, ये जो सर साइन स्कीम है सर ये x - 9 का है। 9 पे ओपन होगा, ओपन क्यों होगा, क्योंकि x को 9 पुट करोगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, पर यहां पे इक्वालिटी नहीं है। मतलब सर देखिए ओवरऑल अगर मैं यहां पे सीधे चीजों को अलाइन करूं, इसको क्या बोलते हैं सर, प्रॉपरली एकदम अलाइन करना। ठीक है भाई, अलाइन करना। आइए बेटा इसको प्रॉपरली मैं क्या करता हूं सर, प्रॉपरली मैं इसको देखो अलाइन करता हूं। तो देखो भैया क्या आ जाएगा, यहां पे 9 है, यहां पे भी सर क्या आएगा 9 आएगा, यहां पे भी सर क्या आएगा सर 9 आएगा, यहां पे देखो सर ये -1 का सीध है, सर यहां पे क्या आएगा 2 आएगा। गुस्सा आ रहा है ना यार, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, पर डोंट फियर बाबा हियर, इसका मैं आपको BKG देने वाला हूं जिससे ये सवाल चुटकी बजाते ही होने लगेगा, है सर। हाँ अभी बेटा ये इसका एग्जैक्ट मेथड है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके बाद बेटा इसका आपको BKG मिल जाएगा। अब भाई साहब इसका देखिए हमें आंसर लिखना है सर। हाँ इसका सर देखिए हमें आंसर लिखना है। सर बताइए सर इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने कहा सर देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। सर हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए सर x बिलोंग्स टू, है सर। हाँ क्या सर x -∞ से -1 हो सकता है, बेटा हम चेक करने जा रहे हैं। मैंने कहा x -∞ से -1 हो सकता है, मैंने कहा सर -∞ से -1 हो सकता है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। अगर बेटा x -∞ से -1 है तो देखो भैया x - 2 का साइन नेगेटिव है। देखो भैया ये जो डॉटेड रेड लाइन है इसके लेफ्ट में चेक करो, तो सर x - 2 नेगेटिव है, सर x + 1 भी नेगेटिव है, सर x - 9 भी देखो भैया -1 के लेफ्ट में नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव देखो इसका भैया यहां से चालू हो गया, ये पूरा भैया नेगेटिव वैल्यू दे रहा है सर। हाँ सर इसका मतलब क्या है सर, नेगेटिव पहला, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, तो सर इसका मतलब क्या है, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट सर नेगेटिव होता है, मतलब सर ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको ओवरऑल चाहिए पॉजिटिव, है सर। हाँ अगला क्या आएगा सर, -1 से 2 हो सकता है, मैंने कहा सर चेक करते हैं सर -1 से 2 हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा सर देखो -1 से 2 में पहला वाला फैक्टर नेगेटिव, दूसरा वाला फैक्टर पॉजिटिव, तीसरा वाला फैक्टर नेगेटिव। मतलब सर जब x -1 से 2 है तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव। तो बताओ सर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और चाहिए भी क्या सर, पॉजिटिव। मतलब सर जो हमारा x है, x सर हमारा -1 से 2 बिल्कुल हो सकता है सर, यस। फिर आएगा यूनियन, क्योंकि एक और इंटरवल हो सकता है। अब सर 2 तक आप पहुंच गए हो, अब हमें चेक करना है सर क्या x 2 से 9 हो सकता है। मैंने कहा सर लेट्स चेक कि x 2 से 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
2 से 9 में सर ये पॉजिटिव है, पहला वाला फैक्टर, बहुत सही सर। दूसरा वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है सर। 2 से 9 में सर ये जो फैक्टर है x माइनस 9, देखो सर 9 से पीछे मतलब 2 से 9 में मतलब 9 से पीछे सर ये नेगेटिव है। तो बताओ सर व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बेटा तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इसका मतलब सर 2 से 9 नहीं हो सकता है, 2 से 9 नहीं हो सकता है। अब ये 9 तक आपने चेक कर लिया, आप ये चेक करोगे 9 के बाद 9 से इंफिनिटी, यूनियन 9 से इंफिनिटी। सर क्या है 9 से इंफिनिटी हो सकता है? मैंने कहा सर देखो 9 से इंफिनिटी में पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, और सर 3 का जो प्रोडक्ट होता है, 3 पॉजिटिव का सर जो प्रोडक्ट होता है सर वो पॉजिटिव होता है। बहुत ही सिंपल सोचना है। तो सर डोंट फियर बाबा हियर। सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि 9 से इंफिनिटी हो सकता है, यही आंसर है। अगर भैया आंसर मैच किया है, आपको कसम है बेटा अभी कमेंट कर देना मैच विद द दिल अगर आपका आंसर मैच किया है। हाँ घर में गलत हो गया था परंतु अब समझ में आ गया है, तो सर ये आ जाएगा मैच विद दो दिल। ओते सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। अब ये सारा मेथड भूल जाओ, ठीक है, सारा मेथड भूल जाओ। सर एक देखिए बहुत बड़ी इस दुनिया में भैया दुविधा आई, एक सर बहुत ही बड़ी सर इस दुनिया में प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? बाबा दादी के साथ भैया बैठे हुए थे, ठीक है भैया, क्या प्रॉब्लम आई? बाबा कहते हैं यार पिछले टर्न में हमने स्टूडेंट को सिर्फ एक लीनियर फैक्टर दिया था x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बताओ बच्चा एक नंबर लाइन बना के काम कर लेता था। दादी कहते हैं बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, समझे ना बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। दादी बोलती है बाबा से भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर बाबा कहते हैं फिर हमने 2 लीनियर को मल्टीप्लाई करा, फिर भैया 2 बनाने लगे, फिर अलाइनमेंट का ध्यान देने लगे बच्चा पार्टी। तो दादी कहती है हाँ सही बात है। फिर उन्होंने बोला आज के टर्न में मैंने भैया एक और सवाल करा दिया, एग्जैक्टली यही नहीं कराया, कोई और कराया, शायद यही कराया, जो भी कराया सर अब की बार बच्चों ने 3 वाली चीज बनाई। दादी कहती है सही बात है, फिर इसका अलाइनमेंट देखने लगे। फिर बाबा कहते हैं यार ऐसे तो भैया 4 भी हो सकते हैं, तो भैया 4 बनाएंगे। ऐसे भैया 5 मल्टीप्लाई हो गए तो भैया और दिक्कत होगी, 5 बनाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे 10 हो गए तो भैया के बच्चे यहाँ पे क्या 10 बार अलाइनमेंट चेक करेंगे? यार बच्चों की तो ऐसे की तैसी हो जाएगी, बार बार देखो तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो, सब भूल जाओ जो अब तक बोला, फिर से सुनो। पहली भैया क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक आपको दिखाया था, एक से चीजों को एनालाइज कराया। फिर भैया 2 दिखाया, फिर तुमने 2 लाइन बनाई, फिर 3 दिखाया जो आज किया 3। ऐसे भैया 4 का हो सकता है तो आप 4 लाइन बनाओगे, 5 का हो सकता है तो भैया आप 5 लाइन बनाओगे, सबका अलाइनमेंट चेक करोगे। फिर बार बार आप देखो चेक करोगे। यहां देखो आप कर रहे थे ना माइनस इंफिनिटी से -1, बहुत सही, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, इसलिए सर आपने ये माइनस इंफिनिटी से -1 नहीं लिया, -1 से 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अरे वाह सर, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर? सर पॉजिटिव होता है इसलिए इसको लिया। 2 से 9 में पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव नहीं होगा, और 9 से इंफिनिटी में तीनों पॉजिटिव इसलिए होगा। अब भैया ऐसे तो भैया आपने देखो जब यहाँ पे 3 था तो आपको इंटरवल देखो बार बार चेक करना पड़ा, माइनस प्लस माइनस सबको मल्टीप्लाई करके चीजों को चेक करना पड़ा है सर। हाँ सर ये आपको देखो बार बार सर चेक करना पड़ा। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम ये है कि सर बार बार कौन चेक करेगा, बार बार कौन चेक करेगा? बहुत बड़ी टेंशन थी सर, इतना चेक हम नहीं कर सकते, इतना फालतू में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो मेथड था भैया, इस वाले मेथड को कहा गया कि ये वाला मेथड भाई साहब टाइम वेस्ट है। हाँ आंसर तो करेक्ट आता है पर बहुत बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है। ये वाला मेथड बहुत लंबा है भैया, बहुत परेशान हो गए। बाबा कहने लगे दादी से कि यार मजा नहीं आ रहा है यार, इतना लंबा मेथड हम बार बार क्यों करें, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा है, ये बहुत बहुत ज्यादा लंबा मेथड है। तब तक उन बाबा के फ्रेंड वहां टहलते टहलते आए, वो वैसे दादी से मिलने आए थे। उन्होंने बोला देखो यार मेरा नाम है वेवी बाबा, ठीक है। उनको जैसे ये सारी प्रॉब्लम इन वाले बाबा ने बताई, वेवी बाबा ने बोला चलो भाई मैं देता हूं एक बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं वेवी बाबा से कौन सा ज्ञान? उन्होंने बोला लेट्स वेलकम। किसका भैया वेलकम करना है? लेट्स वेलकम द महामहिम वेवीकर मेथड। वेवीकर मेथड उन्होंने बोला एक ऐसा मेथड है जो इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज है। ये जो 2 प्रॉब्लम आपको दिख रही हैं इसका भैया इलाज है, ये प्रॉब्लम आपको बार बार नहीं दिखने वाली है। सर ये उसका क्या है? मैंने कहा सर ये उसका इलाज है।
सर ये उसका सर इलाज है। वेवी कर्व मेथड इन सारी प्रॉब्लम से चीजों को दूर कर देता है। बहुत सही। उसके बाद में दादी और बाबा वेवी बाबा से पूछते हैं कि भैया मेथड है क्या? इलाज तो आपने दे दिया, पर मेथड क्या है ये भी तो हमको बता दो। तो वेवी बाबा कहते हैं देखो भैया, हमारा जो वेवी कर मेथड है, ठीक है भैया, ये एक तरह से शॉर्टकट मेथड है। इससे भैया क्या होता है, आपके सवाल का आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। पर वेवी कर मेथड लगाने के लिए कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं सर। हाँ, कुछ सर देखो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं सर। हाँ, बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं सर। हाँ, कि भैया वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले आपको ये रूल्स भैया फॉलो करने होंगे, तभी भाई साहब क्या होगा, वेवी कर्व मेथड सही तरीके से लगा पाओगे। और ये रूल्स आपको समझने हैं। और बेटा जल्दी से समझते हैं कि रूल्स क्या है। क्या रूल्स है सर? क्या रूल्स है सर? क्या रूल्स है सर? जल्दी बता दीजिए। मैंने कहा देखो भैया, अगर कोई भी इनइक्वालिटी का सवाल आपको गिवन है, मतलब भैया आपको ये वाला देखो सवाल गिवन है, ध्यान से देखिएगा। मानिए बेटा आपको एक सवाल गिवन है सर। हाँ, एक सर सवाल गिवन है सर। सर किसका सर सवाल गिवन है? सर सवाल गिवन है इनइक्वालिटी का। किसका गिवन है सवाल सर? सवाल गिवन है इनइक्वालिटी का है सर। किसका सवाल गिवन है सर? सर सवाल गिवन है इनइक्वालिटी का। आपको वहां पे स्पेशली लिख के आया है सॉल्व फॉर एक्स, समझे ना, ये लिख के आया है। और भाई इनइक्वालिटी का सवाल है सर। हाँ है सर। हाँ, सबसे पहली चीज, अभी बेटा हम लोग ट्रिगो की इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ रहे हैं। अभी बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल एक्स वाली। ठीक है भैया, हम लोग कौन सी इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं अभी? अभी बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक। बहुत सही, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज है सर। हाँ, इनइक्वालिटी लिख दिया है हम लोग भैया, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। मतलब कहीं भी भैया लॉग नहीं दिखेगा, लॉग नहीं दिखेगा, साइन कॉस टैन एन नहीं दिखेगा, सिर्फ भैया एक्स में इनइक्वालिटी होगी, सिर्फ एक्स में इनइक्वालिटी होगी। एक्स की कुछ पावर्स होंगी, एक्स की कुछ भैया पावर्स होंगी, इस टाइप की इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। मतलब अभी आपको आज के लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मैं भैया लिख दे रहा हूं, ठीक है भैया, कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, बात समझ रहे हो? आपको भैया ट्रिगो इनइक्वालिटीज के बारे में अभी कुछ भी नहीं भैया सोचना है। आपको ट्रिगो इनइक्वालिटीज के बारे में भाई साहब अभी कुछ भी नहीं सोचना है। आपको भाई साहब लॉग इनइक्वालिटीज के बारे में भी बेटा कुछ भी नहीं सोचना है। बात समझ रहे हो? अगर पावर वाली आ गई, 2 की पावर x वाली, मतलब x स्क्वायर तो चलेगा, परंतु 2 की पावर x वाली इनइक्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़ी मेरी बकवास सुन लो थोड़ी देर, आखिरी में आप जानते हो सारी बकवास करता हूं, सब कुछ बताता हूं, और फाइनली मैं आपको एक समरी दे देता हूं। तो भैया आपको ट्रिगो इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, लॉग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर 2 की पावर x या फिर 3 की पावर x जैसी इनइक्वालिटी आए, या फिर पाई की पावर x, मतलब x पावर में हो, ऐसी इनइक्वालिटी के बारे में अभी नहीं सोचना है। ये सब आप थोड़े दिनों में सीख जाओगे, जैसे हम लोग क्लास 11th लॉन्च करेंगे तब बेटा ऐसी चीज सिखा देंगे। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भैया सिंपल वो वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जिसमें एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बेटा देखने को मिलेगी, है सर। हाँ, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। मतलब यार देखो आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे होंगे, तो उन विचार को बेटा थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है मेरे बच्चे, थोड़ा सा बेटा आपको कंट्रोल करना है उन विचारों को। सिंपल सी बात है भैया, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? कि सर आपको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, एल्जेब्रा वाली इनइक्वालिटी भैया सिर्फ अभी सॉल्व करनी है। ट्रिगो दिख जाए छोड़ देना है, लॉग दिख जाए छोड़ देना है, 2 की पावर x, अगर x पावर में है ऐसी चीजों को छोड़ देना है। हाँ, x का स्क्वायर चलेगा, x का क्यूब, x की पावर 4, ये सारी चीजें बेटा चलेंगी, परंतु ऐसी चीजें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। सर कब पढ़ेंगे? वो भी टाइम आने पे बेटा पढ़ लेंगे। अब सब कुछ भूल जाओ, जल्दी यहां पे ध्यान दो कि सर क्या है बेसिक सेट ऑफ रूल्स। ठीक है भाई, तो देखो भैया पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी इनइक्वालिटी का सवाल अगर आपको दिया गया है, अगर भाई साहब पॉलिनोमियल का कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी का कोई भी सवाल अभी आपको दिया हुआ है, तो भैया इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सर जो पहला स्टेप होता है, सर वो पहला स्टेप क्या होता है? मैंने कहा सर देखिए वो पहला स्टेप ये होता है कि सर सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, इनइक्वालिटी के एक साइड ले जाओ। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं भैया सबको एक साइड ले जाओ, मेक RHS इक्वल टू 0। ठीक है भैया,
जो भैया आरएचएस है वहां सिर्फ 0 दिखना चाहिए। मेक आरएचएस 0 मतलब यार आपको समझ में आया कि सर कोई भी अगर इनइक्वालिटी का सवाल आएगा आपको एक साइड भाई साहब सिर्फ देखो 0 दिखना चाहिए, मतलब सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ। जो जो टर्म्स दिए हैं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, इसका मतलब क्या है सर, सारे टर्म्स को, बहुत सही, सारे टर्म्स को। अभी बेटा सिर्फ लिखते रहना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बस सुनते रहो थोड़ी देर, बस सुनते रहो। अभी भैया क्या होगा कि थोड़ी देर में सवाल आएगा पहला, तब हल्का सा समझ में आएगा, उसके बाद आएगा दूसरा सवाल बच्चों, थोड़ा सा और समझ में आएगा, उसके बाद बच्चों तीसरा सवाल आएगा, थोड़ा सा और समझ में आएगा, ऐसे सवाल आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और बच्चों लेक्चर एंड होते होते चीजें आप बहुत ज्यादा बेटा सीख जाओगे। तो अभी सिर्फ लिख लो, अभी ये मत सोचना कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, समझे। सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ऐसा ना, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। मेरी बात समझ गया, मतलब मेक आरएचएस 0, आरएचएस को 0 बनाना है। ये वेवी कर मेथड है, हम लोग भैया वेवी कर मेथड समझ रहे हैं कि वेवी कर मेथड होता क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद भैया इतना करने के बाद, ये तो भैया सेकंडों का काम है, 1-2 सेकंड में लोग ये कर लेते हैं कि आरएचएस को 0 बना देते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। सर दूसरा क्या है, मैंने कहा देखो भैया दूसरा क्या है सर, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है भैया, लीडिंग कोफिशिएंट। सर ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है अभी बताता हूं मैं। सर जो लीडिंग कोफिशिएंट है इट मस्ट बी पॉजिटिव। सर ये क्या होना चाहिए, मैंने कहा सर ये, सर देखिए पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये क्या होना चाहिए, मैंने कहा सर ये पॉजिटिव होना चाहिए। सर लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई, सर क्या होता है, सर लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, आइए बेटा वो भी आपको बताते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। आइए बेटा दौड़ के आइए, भौकाल मचाइए, यहां पे मैं बता रहा हूं भैया कि क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट है सर। हाँ लीडिंग कोफिशिएंट सर क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट सर क्या होता है। तो देखो भैया लीडिंग कोफिशिएंट ये होता है सर, जो हाईएस्ट पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट, समझ गए भाई, हाईएस्ट पावर, बहुत सही, वाले एक्स का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट है सर। हाँ हाईएस्ट पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट है सर। हाँ हाईएस्ट पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये भैया आपको याद होना चाहिए, जल्दी से बेटा इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके बेटा इसको आपको लिख लेना है सर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे भैया एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स आइए कुछ बताता हूं। सर क्या एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कहा देखो भैया एग्जाम्पल्स ये, जैसे पहले मैं बताऊं आपको, मैंने दे दिया x की पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 2। अगर कोई पूछे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट, तो आपको भैया x की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, ठीक है भाई। आपको क्या चाहिए, मैंने कहा सर हमको चाहिए है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट चाहिए है। तो देखो भैया यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सर हाईएस्ट पावर वाला x ये है, 4 नहीं है 5 है, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है भैया, -5 है, समझे ना, -5। सिर्फ साइन के साथ भैया आपको देखो साइन के साथ लेना है, ठीक है भाई। अगर एक और एग्जांपल चाहिए, लो भैया दूसरा ले लो। मैंने कहा क्या सर, मैंने कहा x³ प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 11। अब मैं अगर इसमें आपसे पूछूं सर क्या है लीडिंग कोफिशिएंट है सर, क्या है भैया लीडिंग कोफिशिएंट, अगर मैं आपको इसमें पूछूं तो देखो भैया लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। मैंने कहा सर देखो हाईएस्ट पावर वाला x ढूंढो, ठीक है सर। हाईएस्ट पावर वाला x देखो x की पावर 11 है, सबसे बड़ी पावर इसी की है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है 1 ही तो लिखा है, ये 1 इंटू एक्स की पावर 11 है ना, तो सर ये आ जाएगा 1, तो इसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, वीडियो को बेटा पॉज कर दो और इसको लिख लो, फिर आ जाएगी बेटा मेरी बारी। मेरे ख्याल से भैया इसको पॉज करके आपने लिख लिया होगा। अब बेटा यहां पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, सर कहां पे, यहां। मैंने कहा भैया देखो वेवी कर मेथड क्या है, मैंने कहा उसके भैया कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आरएचएस को बेटा 0 बना दो, मतलब सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, मतलब एलएचएस में ले जाओ। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है भाई, इफ नॉट पॉजिटिव, ठीक है भाई, अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है भाई, इफ नॉट पॉजिटिव, बहुत सही, देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स,
ठीक है भाई, बोथ द साइड्स, अभी आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, टेंशन मत लेना, बस लिखते रहो, बोथ द साइड्स बाई -1। तो भैया आपको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, -1 से कर देना है। अगर सर ये पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर भाई साहब पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो सर दोनों साइड्स मतलब LHS RHS को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और भाई साहब जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अभी लिख लेना, रुक जाओ, पहले मेरा सुन लो, पहले मेरा सुन लो। और भैया जैसे आप दोनों साइड बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप जानते हो माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा साइन भी पलटाएगा, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में, है सर। हाँ, अब यह वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है भाई, फिर आ जाएगी मेरी बारी, मतलब इन चाचा जी की बारी जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। विकल्प भैया वीडियो पॉज करके आपने लिख दिया होगा, अब आती है मेरी बारी। तो भैया आपको समझ में आया, पहला स्टेप है कि RHS को 0 बना दो, मतलब सारे टर्म को LHS में ले जाओ। दूसरा सर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो सर दोनों साइड्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करेगा साइन भी पलट जाएगा। इसके बाद आता है भैया स्टेप नंबर 4, है सर। हाँ, इसके बाद भाई साहब क्या आता है सर, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। सर क्या है स्टेप नंबर 4? मैंने कहा देखो भैया स्टेप नंबर 4 ये है, इसके बाद ये सारा कांड करने के बाद आपको भैया फैक्टराइज करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स, है सर। हाँ, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, आपको भाई साहब देखो लीनियर फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है भैया, आपको देखो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं ये आपको पता है सर। हाँ, उसके बाद में भाई साहब जैसे आप लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे, उसके बाद में क्या है भैया, आपको वेवी बाबा की तरंगे बनानी है। सर क्या होती हैं वेवी बाबा की तरंगे? वेवी बाबा की तरंगे क्या होती हैं? मैंने कहा भैया देखो वेवी बाबा की तरंगे क्या होती हैं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। सबसे पहले इसको लिख लो, और भैया ये समझ लेना वेवी कर्व मेथड एक शॉर्टकट मेथड है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। असली मेथड क्या है सर? असली मेथड ये है, असली मेथड ये है जो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। अब भैया इस मेथड की ऐसी की तैसी आप इसको लिख दो। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप बार बार पीछे करके चीजों को सुन सकते हो, कर सकते हो, लेकिन बेटा फिर भी मैं आपका मास्टर हूं ना यार, तो मास्टर ना बहुत कमजोर दिल का होता है, जब तक उसके बच्चे सारी चीज ना सीख लें तब तक उसको मजा नहीं आता है सर। यस बेटा। तो भैया आपको बताया कि एक साइड 0 बना दो, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। सेकंड, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? सबसे बड़ी पावर जो होती है x की, उसका कोफिशिएंट। उसके बाद में अगर सर ये पॉजिटिव नहीं है तो दोनों साइड आप -1 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा साइन भी पलटाएगा। और उसके बाद सर क्या आता है, मैंने कहा सर फैक्टराइज कर दो लीनियर फैक्टर्स में, और जैसे लीनियर फैक्टर्स में भैया आप फैक्टराइज करोगे फिर आ जाएंगी वेवी बाबा की तरंगे। तरंगे समझ रहे हो? वेव्स, वेवी बाबा की वेव्स भैया ये आ जाएंगी और सारे सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। वेवी लगाएगा, लाइफ हल्का हो जाएगा, भौकाल मचाएगा, IIT के अंदर सीधे जाएगा। है सर? यस बेटा। ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। हाँ, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, बहुत सही। अब देखो भैया कैसे करते हैं। जैसे भैया सबसे पहले मैं बताता हूं कि सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? ठीक है भाई, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? होते सर, यस बेटा। सर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? सर पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? ठीक है भाई, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, ज्यादा इंग्लिश में बेटा बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात करूंगा कि भैया एक पॉलिनोमियल जिसका एक्सप्रेशन, ई का मतलब बेटा एक्सप्रेशन होता है, ई का मतलब एक्सप्रेशन, मतलब कैसा दिखे, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कुछ ऐसा दिखे। सर कैसा दिखे? चलो भाई हटा दो हटा दो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर सिंपल सा बता रहा हूं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर x की पावर्स, ध्यान देना, x की पावर्स, जो x की पावर्स हैं सिर्फ होल नंबर हो, सिर्फ होल नंबर हो। मेरी बात क्लियर है? सिर्फ होल नंबर हो, है सर, सिर्फ होल नंबर हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे x की जो पावर्स हैं सिर्फ होल नंबर हो। तो देखो भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सर सबसे पहली सर होल नंबर हो। क्या हो सर? x की पावर्स, x की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सर? होल नंबर हो। सर ये होल नंबर क्या होता है? मैंने कहा होल नंबर होता है ये 0 1 2 3 एंड ऑन 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 ऑन, ये होता है भैया होल नंबर जो 0 से चालू होते हैं।
ठीक है सर। अगर x की पावर होल नंबर के अलावा कुछ है तो भैया हम लोग उसे पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। मतलब x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरा x की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तीसरी चीज क्या यार, तीसरी चीज सर x की पावर सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 मतलब होल नंबर बेटा दिखाई देगी, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है भाई। हाँ, जैसे भैया आपको यहां पे पहचानना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। कुछ बेटा मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सर पॉलिनोमियल है और सर कौन पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? हाँ, कौन पॉलिनोमियल है और सर कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे भैया पहला लिखते हैं सर, पहला क्या सर लिखा मैंने, x की पावर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप यह समझ रहे हो कि सर देखो यहां पे इसकी तो पावर होल नंबर थी 6 था, इसकी पावर 7 थी, बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे x की पावर से नेगेटिव हो गई है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बोला जहां पर x की पावर सिर्फ होल नंबर हो, जितने x दिख रहे हैं उनकी पावर भैया होल नंबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। सर दूसरा एग्जांपल, आइए भाई दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा सर x की पावर 10 प्लस x की पावर हाफ माइनस ऑफ x। मैंने कहा सर ये पॉलिनोमियल है। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई टेंशन नहीं, ये x की पावर 1 है। ठीक है, x का मतलब x की पावर 1 है, कोई टेंशन की बात नहीं। x की पावर हाफ होल नंबर नहीं, इसलिए बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। अगले में आते हैं सर, आ जाए सर, अगला ले लो भाई। जैसे बोल दिया मैंने x की पावर 9 माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे यस ये पॉलिनोमियल है। बच्चों वीडियो पॉज कर करके सोचते भी रहना क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो x की पावर 9 है, हमें इस माइनस हाफ से कोई मतलब नहीं। पॉलिनोमियल अगर आपको पता करना है तो सिर्फ x की पावर देखना है। सर x की पावर 9 है, x की पावर होल नंबर है, बिल्कुल भैया दौड़ेगा। x की पावर 7 है, बिल्कुल भैया दौड़ेगा। x की पावर 2 है, बिल्कुल भैया तोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि सर यहां पे सॉरी की सॉरी जो x की पावर्स हैं वो सर होल नंबर हैं, सारी x की पावर्स सर यहां पे होल नंबर हैं, इसीलिए सर ये पॉलिनोमियल है सर। हाँ ये पॉलिनोमियल है, हमें सिर्फ x की पावर से मतलब है। मेरे ख्याल से आप पॉलिनोमियल पहचान गए हो, पॉलिनोमियल बेटा पहचान गए हो, है सर? यस बेटा। अब देखो भैया, अब आता है कि सर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। मैंने कहा सर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ऐसी इनइक्वालिटीज जो भैया पॉलिनोमियल वाली हो उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। जैसे भैया पहला सवाल ये है, मुझको पता है आप ये सवाल खुद से कर लोगे। आपको दिया गया है कि इफ x माइनस 1 इंटू जो x माइनस 2 है सर ये ग्रेटर देन 0 है, तो सर आपको सॉल्व फॉर x। इसका मतलब क्या है सर? x की वो वैल्यूज बेटा निकालनी है, इसको कैसे रीड करते हैं? x की वो वैल्यूज बेटा निकालनी है जिसके लिए इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो। आपको ये भैया ऑलरेडी आता है, कैसे करना है? हमने भैया इस टाइप के सवाल प्रीवियस लेक्चर में करे थे। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर, ऑलरेडी प्रीलेक्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर, ये भैया हमने पिछले लेक्चर में करे हुए हैं। ठीक है भाई, आपको करना आता है, परंतु भैया अब से वो वाला मेथड आपको भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ भैया वेविकर मेथड अब आपको पता होना चाहिए। किससे भैया हर सवाल करोगे? वेविकर मेथड से। ठीक है भाई, इसी को सीखना, अदरवाइज बेटा बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। भैया कैसे करना है? मैंने कहा सर हमको ये करना है यूजिंग वेवी कर्व मेथड, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। सर कैसे करना है? मैंने कहा यूजिंग वेवी कर्व मेथड है सर। हाँ, कैसे करना है सर? यूजिंग वेवी कर्व मेथड है सर। हाँ, वेवी कर्व मेथड से इसको करना है। और भैया ये आप प्रतिज्ञा ले लो या आप कसम खा लो कि अब कभी भी इनइक्वालिटी का सवाल आएगा, हाँ मास्टर ने 2 लेक्चर भाई साहब आपको नए मेथड बताए, ठीक है, अब उन्हें यूज नहीं करना है। वो मेथड बता के आपका बेटा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, उससे भैया आपका सोचने का मैंने थोड़ा दायरा बढ़ाया है। वो बहुत ही इजी चीजें थी बेटा, वो बहुत ही बेसिक चीजें थी, परंतु ये सोचना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे चल के जब हम जेई एडवांस की पीवाईक्यूज किया करेंगे, जेई मेंस की पीवाईक्यूज किया करेंगे, उसमें वही सारे कंसेप्ट बेटा यूज हुआ करेंगे जो कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो। सर अब से क्या? मैंने कहा सर आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि अब से जो भी सवाल करोगे इनइक्वालिटी का वेविकर मेथड से करोगे। बहुत सही। सबसे पहले देखो सर ये पॉलिनोमियल कैसे है? मैंने कहा सर
मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉलिनोमियल ही तो है सर। x की पावर जहां भी देख रहे हो, देखो क्या भी होल नंबर, जहां जहां x आया है वहां वहां देखो होल नंबर लाया है। यहां तो x आया ही नहीं है, 2 के पास तो x आया ही नहीं है बेटा। क्या 2 के पास x है? नहीं है। अब कुछ लोग कह सकते हैं x की पावर 0 है, चलो मान लिया x की पावर 0 है, तो 0 भी तो एक होल नंबर होता है। तो भैया यही बोलना चाहता हूं सर, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 2 के पास x ही नहीं है, 2 का कोई x नहीं है, ठीक है, ये कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है। तो देखो भैया सिंपल सी चीज है सर, ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी से पहले हम डील कर रहे हैं। सर वेविकर मेथड में क्या होता है? मैंने ये बोला वेविकर मेथड में, जल्दी बेटा कॉपी में चेक करो, अभी आपको ये सवाल खुद से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको मेरी बात सुननी है, सिर्फ और सिर्फ बेटा सिर्फ इन आंखों में देखना है, मेरी तरफ देखना है जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, है सर, हाँ जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो देखो भैया सिंपल सी एक चीज मैं आपसे ये बोल रहा हूं, बस मैं इतना बेटा आपसे बोलना चाहता हूं कि भैया अभी खुद से ना करो, जो जो मैं बोल रहा हूं वो चीजों का भैया चिंतन करो, मनन करो और मेरी आंखों में देखो, है सर। ज्यादा देर तक मत देखना, प्यार हो जाएगा, आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे। अब देखो भैया आपको ये बोला गया है सर, क्या पहला स्टेप था वेविकर मेथड में, एक साइड 0 दिखना चाहिए, आरएचएस में 0 दिखना चाहिए। तो भैया पहले से यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब सर नो प्रॉब्लम, पहला स्टेप का टेक केयर पहले ही आईआईटी जेईई वालों ने कर दिया है, समझे ना। मगर ये आईआईटी का सवाल होता तो इस स्टेप का टेंशन पहले ही आईआईटी वालों ने ले लिया है, जिन्होंने क्वेश्चन दिया उन्होंने ले लिया है कि हाँ सर एक साइड 0 है। सर दूसरा स्टेप क्या था? मैंने कहा दूसरा स्टेप ये था कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा? इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने कहा सर देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है भैया? 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सर लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। मतलब सर दो स्टेप का ऑलरेडी देखो ध्यान रखा गया है। ये भैया एकदम खून वसा लेना, मेक आरएचएस 0, सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, ये पहले से था। लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो आप ये देख रहे हो सर लीडिंग कोफिशिएंट पहले से ही पॉजिटिव है, थर्ड स्टेप करने की बारी नहीं आई। उसके बाद सर क्या है? मैंने कहा भैया फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। इतने भले लोग हैं भाई, इतने भले लोग हैं, पहले से ही लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करके आपको दिया हुआ है है सर, हाँ। चौथा वेवी की तरंगे। सर ये वेवी की तरंगे स्टेप होता क्या है? देख रहे हो भैया यहाँ पे सारे स्टेप करके दिए गए, बस आपको वेवी की तरंगे सीखना है। सर क्या होता है? मैंने कहा भैया अब की बार हम 2 नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, सिंपल सा 1 नंबर लाइन बनाएंगे। बिल्कुल यहां एक एंड में होगी माइनस इन्फिनिटी, इस वाले एंड में क्या होगा सर? इन्फिनिटी। पहले फैक्टर के पास जाओ, पूछो तुम 0 कब होते हो? इसने कहा सर 1 पे, 1 मार्क कर दो। दूसरे के पास जाओ, पूछो अब 0 कब होते हो? मैंने कहा भैया 2 पे, 2 मार्क कर दो। 1 पे क्या रखना है सर? ओपन। 2 पे क्या रखना है सर? ओपन। ओपन क्यों रखा? क्योंकि एक्स अगर भैया 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होके पूरा 0 आ जाएगा। परंतु यहां पे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब सर 1 पे रखेंगे ओपन। और सिमिलर रीजन से भैया 2 पे भी क्या रखेंगे बेटा? ओपन रखेंगे, है सर, हाँ। 2 पे भी क्या रखेंगे बेटा? ओपन रखेंगे। अब यहां पे बेटा आप ध्यान दीजिएगा, क्या सर? अब इसके बाद समझो, अब बनाओ बाबा की तरंगे। बाबा की तरंगे क्या होती? हमेशा भैया राइट साइड हमें आपको रखना होता है प्लस, याद रख लेना। अगर आपने बाबा के शुरू के 2-3 स्टेप 4 स्टेप जो मैंने बताए हैं, अगर आपने भैया फॉलो कर लिए, मतलब यहां तक सारी चीजें आपने फॉलो करी है डिट्टो, तो उसके बाद भाई साहब आप ध्यान देना, हमेशा भैया जैसे नंबर लाइन बनाओगे राइट में हमेशा प्लस आएगा, फॉलो करने के बाद राइट में हमेशा प्लस आएगा, ठीक है ना। अभी मेरी बात मानना, हमेशा प्लस आएगा सर। उसके बाद में सर यहां पे क्या आएगा सर? माइनस, यहां पे क्या आएगा सर? प्लस। वेविकर मेथड डायरेक्ट आंसर देता है। आपको चाहिए क्या था? मैंने कहा सर हमको चाहिए था प्लस। तो प्लस कहां कहां है? मैंने कहा सर देखिए प्लस एक तो यहां है, बहुत सही, प्लस सर एक तो यहां है, प्लस सर दूसरा यहां है। प्लस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है सर? पॉजिटिव। यानी सर यहां से x क्या आ जाएगा? मैंने कहा यहां से x आ जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है सर, हाँ, यूनियन सर 2 से इन्फिनिटी। मैंने कहा सर ये आएगा x, है सर, ये आएगा सर x, बहुत सही। मतलब सर इस x के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होता है, समझ गए? इस x के लिए पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होता है सर, हाँ होते सर, हाँ। तो ये था भैया वेवी बाबा का रूल, ठीक है भाई। करना आ गया सर, पूरी तरीके से नहीं आया लेकिन सर करना तो मुझे आ गया। पहले भैया सवाल करना सीखो, फिर मैं सारे रीजंस दूंगा, जो जो रीजन आपके दिमाग में आ रहे हैं। पहले सवाल करना सीखो, फिर जो जो आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं वो देखो रीजन मैं आपको दूंगा, ठीक है भाई। अब पहले मेरी एक बात सुनो,
डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर हमेशा यहां प्लस नहीं होता, आपको सुनने को मिलेगा। अगर सुनने को मिला है कमेंट करो सुनने विद अ दिल, सुनने समझ लो, सुनने को मिला है तो लिखो सुनने विद अ दिल। सर कोई टेंशन नहीं है, आप जो बताओगे सही बताओगे, तो आपको तुरंत भैया कमेंट करना है, चलो हिंदी में नहीं इंग्लिश में, ट्रस्ट विद अ दिल। हाँ सर आप जो बताओगे सही बताओगे, ऑब्वियसली जो मैं बताऊंगा सही बताऊंगा, मैं तुम्हारा टाइम बचाऊंगा। अगर भैया आप डिफरेंट टीचर्स को देखोगे, उनकी देखो कोई गलती नहीं, ये मत सोचना मैं किसी को सुना रहा हूं या फिर ऐसा कर रहा हूं। आप बच्चों बहुत सारी किताबों में भी देखोगे, मैं आपको और बोल रहा हूं, केसेस बना के दिए होंगे। पहली चीज, कुछ केसेस में जहां पे प्लस राइट में आता है, कुछ केसेस में जब यहां पे माइनस राइट में आता है, कुछ केसेस में ऑल्टरनेट प्लस, जैसे भैया हमेशा ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस होता है। मेरे मेथड में ध्यान से सुन लो, थोड़ी बकवास सुन लो फिर समरी दूंगा, ठीक है ना। मेरे मेथड में हमेशा प्लस माइनस प्लस आता है, हमेशा ऑल्टरनेट प्लस माइनस, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हमेशा सही होता है। डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे वो आपको केसेस बना के पढ़ाएंगे कि पहले प्लस है, इस केस में यहां पे प्लस आता है, उस केस में यहां पे माइनस आता है। तो भैया देखो क्या होता है, बच्चा यार कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बच्चा बेटा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है क्या यार इतने सारे केसेस क्यों करा दिए यार, कोई एक केस मुझे बता दो, ठीक है ना। मैंने भैया इतने साल ऑफलाइन में पढ़ाया तो बच्चों से मैं खूब बात करता था, ठीक है ना। तो बच्चे बोलते थे सर इतने सारे केसेस पढ़ा दिए जाते हैं सर, सर कोई एक मेथड हो सकता है क्या जिसको मैं फॉलो कर लूं वेवी कर्व के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारी दुनिया के सारे सवाल हो जाए। ठीक भाई, तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, मैंने वो मेथड बनाया है जिसको फॉलो करने के बाद आपको हमेशा देखो क्या करना है। मैं सारी चीजों का रीजन भी दूंगा, पहले सवाल के आंसर निकालना सीखो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि भैया मेरे मेथड में हमेशा 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 राइट में प्लस आता है, ठीक है, फिर माइनस आता है, प्लस आता है, इससे दुनिया के सारे सवाल हो जाएंगे, दुनिया के सारे सवाल हो जाएंगे। अब मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे से पढ़ने के बाद किसी से ना पढ़ना, हाँ कोई और चैप्टर कहीं और पढ़ना पढ़ लेना, अब किसी और से ना पढ़ना, क्योंकि आप भैया कंफ्यूज हो जाओगे और भैया आप इनइक्वालिटी में आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो जस्ट फॉलो माय मेथड, बाबा मेथड। तो भैया बार बार मैं कह रहा हूं कि भैया आराम से, अगर आपने कोई ये चीज अगर सुनने को मिली है, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि हाँ सर डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट केसेस बना के इसको पढ़ाते हैं, तो आप बेटा कमेंट कर सकते हो सुनने विद दिल। कोई टेंशन नहीं सर, सुनने को मिला है नहीं मिला है ऐसी की तैसी सर, बस एक चीज मैं जानता हूं सर, आपने सर मेरे सारे दुख खत्म कर दिए सर, ट्रस्ट विद द दिल। सर मुझे पता है आप जो मेथड बताओगे वो हमेशा सही है और ये मेथड हमेशा वैलिड है, ठीक है भाई। अब सब कुछ भूल जाओ जितना मैंने बोला, ठीक है भाई, अब आप सब कुछ भूल जाओ जितना मैंने बोला। अब आता है भैया नेक्स्ट सवाल, इसको करके दिखाओ, करके नहीं मेरे साथ में करो, ठीक है ना। वीडियो पॉज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने मास्टर एमएसएम की भैया 5 सुननी है। सर क्या बताना चाह रहे हो, मैंने कहा देखो भाई आपको सवाल दिया है, ध्यान से देखिए सर। सर क्या सवाल दिया है सर हमको, मैंने कहा सर अगर x-1 और x-3 का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 देन सॉल्व फॉर x। सर इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, मैंने कहा बेटा इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये पूरा जो है नेगेटिव या जीरो है, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है या तो जीरो है। जीरो कब आएगा आपको पता ही है यार, ठीक है ना, ये अलग से देखने की वैसे कोई जरूरत होती नहीं है। जीरो कब आएगा सर, ये जीरो तब आएगा जब x या तो 1 हो या तो 3 हो, तभी जीरो आएगा। वैसे ये देखने की जरूरत नहीं होती, पर अब मास्टर तुमसे खूब बातें कर रहा है तो मास्टर की बात सुनो, कलम चलाओ, एक एक स्टेप करो। सर वेविकर मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, मैंने कहा सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, आरएचएस में जीरो दिखना चाहिए। सर पहले से आरएचएस में जीरो दिख रहा सर, मैंने कहा क्यों सर, मजा आ गया सर, आरएचएस में ही जीरो दिख रहा है एक तरफ है सर। हाँ दूसरा स्टेप, मैंने कहा भैया जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर कैसे, मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करके देखो, x² - 4x + 3। सर क्या, सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अब तक वो केस नहीं आया जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, अभी आगे आएगा, टेंशन नहीं लेने का है सर। हाँ सर इसका मतलब क्या है सर, दूसरा स्टेप भी हो गया, तीसरा स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है भैया, इसको अपने दिमाग में सेट करो, जो जो मैं बोल रहा हूं देखो भैया वो अप्लाई करना है, ये सारे स्टेप्स बेटा आपको फॉलो करने हैं, ठीक है भाई। तो देखो भैया लीनियर फैक्टर्स में ये पहले से फैक्टराइज्ड है। अब बताइए सर हमें क्या करना है, मैंने कहा देखो भैया लीनियर फैक्टर में अगर आपने इसको देखो फैक्टराइज कर दिया है, लास्ट स्टेप आता है वेवी बाबा की तरंगे है सर। हाँ जल्दी नंबर लाइन बनाओ, एक ही नंबर लाइन इस मेथड में बनाते हैं। यहां आता है -∞ ओपन का, यहां आता है सर इन्फिनिटी ओपन का, ठीक है, यहां पे ओपन दिख नहीं रहा होगा, यहां पे कर देते हैं ओपन बहुत से। अब भैया जाके पूछो पहले फैक्टर से तुम 0 कब होते हो, इसने कहा भैया 1 पे। इससे पूछो तुम 0 कब होते हो, उसने कहा सर 3 पे। सर 1 और 3 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी चीज है, 1 पे क्लोज आएगा। सर क्यों क्लोज आएगा, मैंने कहा क्योंकि x1 हो सकता है।
अगर x 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 तो यहां पे चलेगा, मतलब सर 1 पे क्या आएगा सर, 1 पे देखिए क्लोज आएगा, है सर। हाँ, इसके बाद में सर 3 पे भी क्या आएगा सर, 3 पे भी क्लोज आएगा। 3 पुट करो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, इक्वलिटी है, मतलब सर ये 0 हो जाएगा, है सर। हाँ, अब भाई साहब यहां पे जरा और ध्यान से देखिएगा सर, क्या इतना करने के बाद, साइन डिसाइड करने के बाद कोई टेंशन नहीं, डोंट फियर बाबा यार, आंखें मूंद दो, हमेशा राइट में कर दो प्लस, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा मेथड बेटा आपको फॉलो करना है। उसके बाद में क्या होगा सर, बीच में हमेशा क्या होगा, माइनस, बीच में हमेशा, मतलब मैंने गलत बोल दिया शब्द, हमेशा राइट में करो प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस करा माइनस, फिर अगला क्या आएगा भाई प्लस। हमको सर क्या चाहिए, मैंने कहा देखो प्रभु हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई, लेस देन 0 देखो बीच में है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से क्लोज 3, क्योंकि सर यहां पे देखो सर्कल में क्लोज है, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पे क्लोज सर्किल है, तो ये आ जाएगा भैया इसका आंसर। और तो सर बिल्कुल सही बेटा है सर, एकदम भैया ओपी बेटा, ठीक है भाई। क्या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आ रहा है तो भैया फिर से आप कॉन्फी विद अ दिल कमेंट कर दो कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आप मेरे पिछले टर्न वाला मेथड फॉलो करोगे तब भी यही आंसर आएगा, परंतु अब आपको वेवी कर मेथड ही फॉलो करना है, और वेवी कर मेथड बाबा वाला, वेवी कर मेथड अलग है जिसमें केस लेके पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वेवी बाबा मेथड, वेवी बाबा विद दिल, समझे ना, इससे भैया दुनिया के सारे आंसर आ जाएंगे, बस मेरे रूल्स आपको फॉलो करने, वो वेवी बाबा मैं ही है, समझे ना, और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही है सर। हाँ बेटा, वो तो सर। हाँ, अब यहां भैया ध्यान दीजिएगा, क्या सर, और एक और चीज, मेरे ऑनलाइन जितने भी बेटा लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये सीरीज उनसे डिफरेंट है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन में लेक्चर्स देखोगे तो ये सीरीज उससे भी ज्यादा बेसिक से है, जो आधार जेई सीरीज चल रही है, आपको पुराने लेक्चर्स और इसमें बहुत बड़ा बेटा डिफरेंस समझ में आएगा, जो मुझे शुरू से फॉलो अभी कर रहा है उसको देखते ही समझ में आएगा कि हाँ सर ये सीरीज इसके लेक्चर्स जो मेरे ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं उससे डिफरेंट है। अब जल्दी भैया यहाँ आ जाओ, है सर। हाँ, अब यहां भैया ध्यान दीजिएगा, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब सर x की वैल्यू निकालिए सच दैट सर ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है ये सर लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये वाला पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल टू 0 है। सर पहला स्टेप क्या होता है सर, मैंने कहा सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, आरएचएस में 0 दिखना चाहिए, सर वो तो ऑलरेडी दिख रहा है। सर दूसरा स्टेप क्या है, मैंने कहा सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या 1 है ना, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, उसका कोफिशिएंट 1 है, सर ये पॉजिटिव है सर। हाँ सर, तीसरा स्टेप मैंने कहा लीनियर फैक्टर में तोड़ो, अब लीनियर फैक्टर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज तो कर ही लोगे ना यार, सर फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैंने कहा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर लोग बहुत अच्छे हैं, हमने कहा कहाँ अच्छे हैं लोग, सर लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि पहले 2 स्टेप तो पहले से दिए थे सर, सेकेंड लास्ट स्टेप बस हमें करना पड़ा, टेंशन ना लो, अभी लोग बहुत बुरे भी आएंगे, समझे, फिर आपको ना एक एक स्टेप देखना होगा, अभी सब आगे होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है। अब बनाओगे सर नंबर लाइन, बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा सर, माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल राइट में क्या होगा सर, इंफिनिटी, है सर। हाँ, अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, सर ये पहला लीनियर फैक्टर 0 कब होता है, मैंने कहा जब x माइनस 1 होता है, पहला लीनियर फैक्टर 0 कब होता है, जब सर x सर माइनस 1 होता है सर, जब सर x क्या होता है सर, जब सर x देखो माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 यहां कहीं बेटा मार्क कर लो, ठीक है भाई, माइनस 1 यहां कहीं मार्क कर लिया। सर दूसरा फैक्टर 0 कब होता है, मैंने कहा देखो x प्लस 2 0 तब होता है जब x की वैल्यू माइनस 2 होती है सर, जब भैया x की वैल्यू माइनस 2 होती है, बहुत सही, माइनस 2 माइनस 1 के लेफ्ट में आएगा, ध्यान देना, माइनस 1 राइट में आएगा नंबर लाइन में, माइनस 2 लेफ्ट में आएगा। सर ओपन की क्लोज, मैंने कहा भैया क्लोज, सर क्लोज क्यों, मैंने कहा देखो भाई इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो क्लोज हो जाएगा, सिंपल चीज बेटा, अब से याद रखो, अगर यहां पे इक्वलिटी है तो भैया क्लोज कर दो, डायरेक्टली कर दो, डायरेक्टली कर दो, ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, अगर यहां पे इक्वलिटी है तो यहां डायरेक्टली क्लोज कर दो, और यहां पे अगर इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ यहां पे मानो लेस देन होता तो यहां पे भैया ओपन कर देते, यानी सर क्लोज सर कब करना है, क्लोज बेटा तब करना है जब यहां पे इक्वलिटी है, क्लोज यहां पे कब करना है, जब इक्वलिटी हो। इतना करने के बाद आंखें मूंद दो, बोलो जय बाबा की, हमेशा राइट में करो प्लस, इधर करो फिर माइनस, फिर इधर करो प्लस। हमको सर क्या चाहिए, मैंने कहा हमको चाहिए सर लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव, मतलब सर बीच वाली चीज है, इसको शेड करो तो आंसर आ जाएगा बेटा x बिलोंगिंग टू -2 से -1 है सर। हाँ बेटा,
ओते सर बिल्कुल सही बेटा, और यही क्या होगा सर, यही होगा आंसर है सर, बिल्कुल सही बेटा, यही होगा आंसर। क्या थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया? अगर आया तो भैया मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करो भैया, बाबा विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आता भैया नेक्स्ट सवाल, आइए भाई साहब ये वाला सवाल देखिए, है सर, हाँ ये भैया बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा है, हाँ आपको भैया x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया, जो भी सवाल करोगे आप वीवी कर्व मेथड से ही करोगे। इस वाले सवाल में आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये वाली चीज जो है वो बेटा लेस देन इक्वल टू 0 आती है सर, हाँ इसको करने से पहले क्या भैया इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है भाई फैक्टराइज कर सकते हो। चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, फैक्टराइज मुझे जरा करके दिखाओ, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टराइज तो स्कूल की चीज है, बहुत आसान सी चीज है जो बचपन में पढ़ी थी। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, सर किसको सर लीनियर फैक्टर्स में हम सर तोड़ रहे हैं, मैंने कहा सर देखो लीनियर फैक्टर्स में आप देखो किसको तोड़ रहे हो, ध्यान देना है सर, किसको सर तोड़ रहे हो लीनियर फैक्टर में, यही जो पीछे दिया है बेटा, क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको भैया लीनियर फैक्टर्स में क्या आप तोड़ सकते हो, क्या भाई इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हो? चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरे ख्याल से वीडियो पॉज कर दिया होगा, खुद से ट्राई कर दिया होगा, अब आती है मेरी बारी। तो देखो भैया लीनियर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले भैया रूट्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना, लीनियर फैक्टर निकालने का भैया तरीका है कि लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक किया जाता है सर, फर्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट फाइंड इट्स रूट्स, फर्स्ट फाइंड रूट्स, ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करना है भैया आपको, देखो रूट से निकालने हैं, बात समझ गए, मानो भैया रूट्स आ जाते हैं, मानो भैया रूट्स आपने जो निकाले वो आ जाते हैं अल्फा बीटा, रूट्स कैसे निकलते हैं तो आपको पता है, ठीक है, तब देखो भैया कैसे इसको फैक्टराइजेशन होता है, तो देखो इसका भैया फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार होता है, फैक्टराइजेशन अगर रूट्स भैया अल्फा बीटा आ गए तो देखो भैया फैक्टराइजेशन कुछ देखो इस प्रकार होता है, किस प्रकार सर, x माइनस एल्फा इंटू आ जाएगा भाई साहब x माइनस बीटा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको भैया लिख लो कि देखो भैया फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये भैया तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, ये भाई साहब तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, ये भैया है मेथड टू फैक्टराइज, अगर कोई पूछे कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये है सर मेथड टू फैक्टराइज, वैसे स्कूल में पढ़ा होगा बेटा, सबने पढ़ा होगा सर, ये क्या है सर, मैंने कहा सर ये है मेथड टू फैक्टराइज। सबसे पहले रूट निकालो, रूट निकालने के बाद मानो अल्फा बीटा रूट आ गए तो फैक्टराइजेशन होता है भाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, होते सर, यस बेटा, है सर, हाँ बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ये दिया था इसके रूट निकालने हैं, है सर ना, इसके भैया रूट निकालने हैं, सर कैसे निकलेंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स कैसे निकलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबको याद होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, है सर, हाँ एक बार भाई साहब जल्दी से आप यहां पे प्लस साइन लेके देख लो, प्लस साइन लोगे तो सर ये आ जाएगा -1 प्लस √5, बहुत सही, डिवाइडेड बाई 2, ये मानो कि है अल्फा है। अब यहां भैया जैसे आओगे, दूसरी चीज क्या सर, अगर आप माइनस साइन ले लोगे तो सर ये आ जाएगा -1 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2, सर ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बीटा, है सर, हाँ ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर बीटा, है सर, हाँ ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर देखो बीटा, यही तो रूट्स हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं भैया, अब ये ना पूछना यार, इतना भी बेसिक नहीं बताऊंगा ना कि रूट्स निकालना सिखाऊं, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज रूट्स निकाल लेना बेटा प्लीज। सर इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो सर इसका मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, अल्फा बीटा निकाल लिया ना, तो देखो यहाँ पे भैया इसका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा, सर क्या होगा फैक्टराइजेशन का आंसर, आइए बेटा लिख देते हैं, फैक्टराइजेशन का बेटा आंसर ये होगा x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस √5/2, ये क्या लिखा है भैया x माइनस एल्फा लिखा है सर, हाँ इनटू इसी में मल्टीप्लाई क्या होगा भैया x माइनस बीटा, तो सर बीटा कितना दिया है -1, ये भैया बीटा की वैल्यू है, भैया इसमें गलती मत करना रूट्स निकालने में, सर यही इसका आंसर है, ये लिखा हुआ है देखो भैया x माइनस एल्फा, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये लिखा है भैया x माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है सर, हाँ
क्या मेरी बात समझ गए चाचा लोग? क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए? मेरे ख्याल से भैया समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा थोड़े गंदे दिख रहे हैं, जबकि लिखा क्या है सर, एक्स माइनस अल्फा लिखा है, ये एक्स माइनस बीटा लिखा है। अल्फा की वैल्यू जे है, बीटा की वैल्यू जे है सर? ओके सर, हाँ बढ़िया सर, बिल्कुल। अब एक चीज और सुन लो, क्या अगर मानो यार अल्फा की वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेट, ऐसे ही निकालना है, यूज कुछ नहीं पर ऐसे ही, √5 कितना होता है सर? 2.24 के करीब होता है √5। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करो, 1.24 डिवाइडेड बाई 2, सही बात है ना सर? ये आ जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सर ये आ जाएगा 0.62, ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 0.62। अब यहां देखना सर, -1 - 2.24 कितना आ जाएगा? -3.24 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा -1.62। ठीक है ना, वैल्यू निकालने, क्या निकाल लोगे ना ऐसी वैल्यू? तो सर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है सर? ये आती है अप्रोक्सीमेट -1.62। वैसे पूछा नहीं गया है, परंतु ऐसे निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बीटा छोटा है क्योंकि नेगेटिव है और अल्फा बड़ा है। जल्दी बेटा इसको लिख लो, जल्दी बेटा इसको लिख लो। ठीक है भाई, चलो आराम से पॉज कर लियो, आराम से बेटा पॉज कर लियो। तो लीनियर फैक्टर से बेटा चीजों को तोड़ना आप सीख गए हो, है सर? हाँ, बहुत ओपी हो आप लोग। किसी ने बताया भैया? आप बहुत ज्यादा बेटा ओपी लोग हो। ठीक है भैया, देखो लीनियर फैक्टर में देखो चीजों को आपने तोड़ लिया है, बहुत सही। अब भैया आती है देखो आपकी बारी। सर क्या आती है? मैंने कहा देखो भाई इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ, है सर? हाँ जल्दी भैया इसको आप जरा सॉल्व करके दिखाओ, फिर आ जाएगी मेरी बारी। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, है सर? हाँ पॉज तो कर ही लिया होगा, बहुत सही। तो पहला स्टेप क्या है सर? एक साइड 0 होना चाहिए, तो देखो बेटा RHS में ऑलरेडी 0 है। दूसरी चीज, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई टेंशन नहीं। सर तीसरा स्टेप क्या है? मैंने कहा देखो भैया तीसरा स्टेप ये है कि इसको लीनियर फैक्टर में आपको तोड़ना है। ठीक है भाई, चाहे तीसरा बोलो चाहे चौथा बोलो, अगला स्टेप क्या है सर? आपको इसे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है। सर लीनियर फैक्टर में इसी को तो तोड़ा है। ठीक है भाई, इसको लीनियर फैक्टर में ऐसे ही तो तोड़ा हुआ है। और वहां सर पहले से तोड़ा ताड़ी करे हुए। हाँ भाई साहब, यह आ जाएगा x माइनस -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, इनटू, इसलिए तो भैया कराया था, x माइनस -1 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा भैया लेस देन इक्वल टू 0, है सर? हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया ये दिखने में खतरनाक है। ठीक है भैया, एक ये x माइनस अल्फा हो गया, ये मानो x माइनस बीटा हो गया। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी थी भैया? 0.62 थी। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी थी सर? 1.62 का माइनस थी। सही बात है, इतनी अप्रोक्सीमेट थी। पीछे हमने ये वैल्यूज निकाली हुई हैं। अब भैया क्या करोगे सर? अगला स्टेप है सर नंबर लाइन बनाएंगे। बहुत सही। अब देखो भैया जैसे आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने कहा यहाँ आ जाएगा ओपन का -इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा सर ओपन का इन्फिनिटी, है सर? हाँ, यह आ जाएगा ओपन का इन्फिनिटी। अगला स्टेप सर, ये पहला फैक्टर 0 कब होता है? बहुत सिंपल सोचना सर, ये पहला फैक्टर 0 कब होता है? लिखो x माइनस -1 प्लस √5 बाई 2, ये 0 कब होता है? इसको उधर ले जाओ, x इक्वल्स टू -1 प्लस √5 बाई 2 पे। भैया सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये सर 0 कब होता है? -1 प्लस √5 बाई 2 पे। तो सर ये अप्रोक्सीमेट है कितना? मैंने कहा सर ये 0.62 है। ठीक है ना, तो ये देखो भैया यहां कहीं लाई कर रहा होगा। और देखो इसको भैया क्लोज में लेना है। क्यों? क्योंकि भैया देखो 100 बात की एक बात, क्या सर यहां पे इक्वलिटी है, बिना सोचे समझे। यहां पे अगर इक्वलिटी है, इसको एक जगह लिख लो भाई साहब, ये कभी भी गलत नहीं होगा। यहां पे इक्वलिटी, तो यहां पे भैया हमेशा क्लोज दिखा दो। ठीक है भाई, और ये 0.62 है। दूसरा सर, पहला फैक्टर 0 कब होता है? हमने देख लिया। बेटा पेन जरूर चलाना, ऐसा होता है जब बेटा आप चीजें पढ़ रहे होते हो ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास में लगता है अरे यार ये थोड़ी कम समझ में आई, तो भैया उसको समझने का तरीका क्या होता है? चीजों को लिख के देखो। अगर चीजों को भैया लिख के देखोगे तो आपका हाथ का और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनेगा, और जब कभी हाथ का और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनेगा तो चीजें अपने आप भैया एक्सपर्टीज की तरफ दौड़ने लगेंगी। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो। सर क्या सर, ये दूसरा फैक्टर कब 0 होता है? मैंने कहा x माइनस -1 माइनस √5 बाई 2 0 कब होता है? दूसरा फैक्टर तो सबको पता है सर, इसको धर ले जाओ। जब x होता है -1 माइनस √5 बाई 2, सर ये आ जाएगा -1.62। ठीक है भाई, अब क्योंकि इक्वालिटी है तो बिना सोचे समझे आप देखो, एक चीज पता है ना, -1.62 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव राइट में आता है।
पॉजिटिव बड़ा होता है, बड़ा राइट में आता है, नेगेटिव छोटा होता है। तो सर ये आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। सर अगला स्टेप क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, रूट देख के डर मत जाना। 99% बच्चे जानते हो बेटा रूट से डर जाते हैं। आपको नहीं डरना है, डरना नहीं है बेटा, करियर की कसम है, लिख के देखना है, ये नहीं रोने लगो। अगर आपको लगता है सिर्फ वीडियो देख के आपकी रैंक आ सकती है, ना भाई, पेन चलाने से रैंक आएगी वीडियो देखने के बाद। जब आप पेन चलाओगे, साथ में पेन चलाओगे, लिख लिख के देखोगे, रूट से नहीं डरोगे, तब जाके बेटा आपकी रैंक आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं बस एक बार चीजें सुन ली उससे हो जाएगा, ना भाई, सुन के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आ जाओ, यहां क्या होगा सर? प्लस, ठीक है भाई। यहां क्या होगा सर? प्लस, हमेशा राइट में प्लस करो। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। तुमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो ये भैया बीच वाली चीज, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, मतलब नेगेटिव। तो सर फाइनल आंसर क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू, क्लोज रखना है क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ क्लोज है, ठीक है भाई, -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेके -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 तक है सर। हाँ होते सर, एकदम सही भाई है सर। हाँ ये क्या होगा सर? ये आ जाएगा सर आंसर। बढ़िया सर, यस बेटा, जॉनी जॉनी बिल्कुल सही बेटा, ये आंसर है। ठीक है भाई, अगर आपने बेटा ये खुद से कर लिया था तो आपको भैया कमेंट करना है क्या? आपको बेटा कमेंट करना है SB विद अ दिल, ठीक है, संकल्प भारत विद अ दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया और आप वादा करते हो कि ऐसे सवालों से कभी नहीं डरोगे, जब गंदा गंदा रूट आ जाएगा तो आपको कमेंट करना है SB विद 2 दिल, है सर। हाँ, क्या आप आंसर निकालना सीख रहे हो? अगर सीख रहे हो तो एक बार थम्स अप नीचे कमेंट बॉक्स में दिखा देना, मतलब हाँ सर हम आंसर निकालना सीख रहे हैं, हम सर भौकाल धीरे धीरे बन रहे हैं, है सर। हाँ अब आता है भैया देखिए नेक्स्ट सवाल। होते सर हाँ बेटा, अब देख रहे हो भैया कितनी जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपका देखो फोकस बन रहा है ना, ऐसे भैया धीरे धीरे अगर आपका फोकस बनेगा तो चीजें देखो बेटर होने लगेंगी, है सर। हाँ बढ़िया सर। हाँ अब आता है भैया ये वाला सवाल, सॉल्व फॉर एक्स, है सर। हाँ सॉल्व फॉर एक्स, बहुत सही। एक्स की वैल्यू निकालिए सच दैट इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं बोर्ड से हट गया हूं, वेविकर मेथड बेटा फॉलो करना है, जल्दी से बेटा ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, ठीक है भाई। हाँ अब देखो ये वाला सवाल देखो भैया कैसे करेंगे। पहला स्टेप, सारे टर्म्स एक तरफ हैं, एक तरफ 0, RHS में 0 है। दूसरा स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? मैंने कहा भैया लीडिंग कोफिशिएंट जब सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो आइडिया लग रहा है, जब तीनों x मल्टीप्लाई होंगे तो हाईएस्ट पावर x³ आएगा। या तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो बेटा आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो क्या क्या आता है, या फिर एक आइडिया ले लो। साफ दिख रहा है 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो पहला लीनियर, जब भैया 2 लीनियर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्वाड्रेटिक बनता है, जब सर 3 लीनियर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्यूबिक बनेगा। अब देखो क्यूबिक का टर्म क्या होगा, ये जो 3x भैया जब मल्टीप्लाई होंगे तो x³ ही तो बनेगा, हाईएस्ट डिग्री तो x³ है, और x³ का कोफिशिएंट क्या बन रहा है सर? 1 बन रहा है, मतलब सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे आप इसको एक आइडिया ले लो कि हाँ x³ बन रहा है, और x³ भैया क्या है? +1 इसका कोफिशिएंट है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट +1 है। पहला स्टेप, एक साइड RHS में 0 होना चाहिए, है, सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, वो भी है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद में क्या आता है सर? उसके बाद में यहां पे ये आता है कि सर लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो, वो भी है, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइजेशन भी है। आइए सर नंबर लाइन बनाते हैं, बहुत सही, नंबर लाइन बनाते हैं। उसके बाद में सर -∞ दिखाते हैं, इन्फिनिटी दिखाते हैं। अब जाके पूछो पहले फैक्टर से आप 0 कब हो, तो x - 2 0 कब है? x - 2 0 है जब x की वैल्यू 2 होती है। तो सर यहाँ 2 दिखा दो, क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए बिना सोचे समझे आप क्लोज लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा फैक्टर 0 कब होता है? x - 3 0 कब होता है? जब x 3 है। तो भैया 3 नंबर लाइन में 2 के बाद आता है, क्लोज रखना क्योंकि इक्वालिटी है। तीसरी चीज क्या सर? तीसरी चीज है कि सर ये तीसरा फैक्टर 0 कब होता है? मैंने कहा x - 4 0 कब होता है? जब x का वैल्यू 4 होता है, इक्वालिटी है इसलिए भैया 4 पे क्या होगा? भैया 4 पे आप क्लोज लगा दो, है सर। हाँ अब जरा चाचा जी यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या सर यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा सर? माइनस, हमेशा राइट में प्लस, हमेशा राइट में प्लस। मेरा मेथड भैया फॉलो करोगे बहुत सुख मिलेगा, मैं एकदम सही चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर माइनस, माइनस के बाद क्या? प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है बेटा, फिर क्या आएगा? माइनस,
हमको क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो कहां कहां पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पे और साथ में यहां पे। तो आंसर क्या है सर, x बिलोंग्स टू क्लोज टू से क्लोज 3, थैंक यू, यूनियन क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी है सर। हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। और सर यही क्या है सर, मैंने कहा यही है बेटा आंसर है सर। यही क्या है बेटा, यही है बेटा आंसर। बढ़िया सर, बढ़िया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखो वेवी बाबा मेथड से आपके सवाल कितने छोटे हो गए हैं। अदरवाइज भैया आपको 3-3 के साइन स्कीम देखनी पड़ती, मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ता। तो उसका भैया समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रामबाण, भैया रामबाण इलाज। ठीक है भाई, वेविकर मेथड को भैया रामबाण इलाज नहीं कहते, किसे बोलते हैं, वेवी बाबा मेथड को, समझे ना। अभी जब मैं किताब लिखूंगा ना भाई अपनी, उसमें मैं दूंगा वेवी बाबा मेथड, वेविकर मेथड भी फिर पीछे हो जाएगा। वेवी बाबा मेथड भैया सारे केसेस को एक साथ डील कर लेता है। ठीक है भाई, सारे के सारे जो केसेस होते हैं उनको एक साथ डील कर लेता है। ओते सर, यस बेटा, जॉनी जॉनी बिल्कुल यस बेटा, है सर। हाँ, अब आता भी है नेक्स्ट सवाल। जल्दी बेटा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। हाँ चलो भाई, मेरी बारी आ गई। वेवी बाबा के नियम हमेशा फॉलो करने हैं। सर आप लगातार बोल रहे हो, हाँ भाई लगातार बोल रहा हूं, जिसमें तभी तो तुम भोकाल बनोगे। जितनी तेज मैं बोल रहा हूं उतनी तेज आपको सोचना है सर। हाँ बेटा, अब आ जाओ भाई सब जल्दी से। मैंने बोला भैया सबसे पहला स्टेप, एक साइड आरएचएस में 0 होना चाहिए है, सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए है। पहला स्टेप भैया क्लियर, ठीक है, याद करो, जब जब मैं स्टेप्स बोलता हूं आप कॉपी पलट के देख भी सकते हो। हाँ सर ने पहला स्टेप ये बताया था। सर दूसरा स्टेप क्या है, मैंने कहा दूसरा स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट चेक करते हैं। अब देखो 3 फैक्टर मल्टीप्लाई है तो क्यूबिक ही आएगा। अब ध्यान देना भैया, जब आप इन तीनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x³ बन रहा है, मेरी बात समझे। तब सर देखो ये -x³ बन रहा है, अरे हाँ या ना, अगर हाँ है तो पिंक विद दिल जल्दी कमेंट करो, कसम है, हाँ कि ना। चाहो तो भैया तीनों को पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी आपको पता चलेगा कि x³ का कोफिशिएंट -1 है। या फिर थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, तुम स्मार्ट बनने आए हो संकल्प भारत में, ठीक है ना, आप स्मार्ट बनने आओ, बेवकूफ बनने नहीं आए हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो भैया देखो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट -1 है, मतलब सर यहाँ पे लीडिंग जो कोफिशिएंट है वो सर क्या है, मैंने कहा वो सर नेगेटिव है, नेगेटिव है। और देवर देवा, बिल्कुल सही, देवर देवा। और भाई ये तो बहुत हालत खराब कर रहा है। सर पहला स्टेप था कि एक साइड 0 होना चाहिए, वो 0 है, थैंक यू गॉड। दूसरा स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए वेवी कर्व लगाने के लिए। मैंने अब तक जो बोला मेरा मतलब यही है, इंग्लिश में लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई दूसरा मीनिंग इसका समझ रहे हो, पर जो मैं भी हिंदी में बोल रहा हूं मेरा मतलब वही है। वेवी कर्व मेथड का नियम ही वही है कि पहला स्टेप ये जो फॉलो हो रहा है, दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहां पे नहीं है, यहां पे क्या है सर, मैंने कहा सर नेगेटिव है। इफ नॉट पॉजिटिव देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1 है सर। हाँ एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, ठीक है भाई, पहले सॉल्व करना सीखिएगा, है सर। हाँ सर क्या बोलना चाहते हो, मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी चीज मैं बोलना चाहता हूं सर, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराएगा दोनों साइड, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी तो पलट जाएगा, सही बात है ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, क्या याद है भैया ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अगर याद है जल्दी कमेंट करो। ऑप्स 2 विद दिल, मतलब हाँ सर आपका लेक्चर 2 मुझे ध्यान है, हाँ सर आपने ऐसा कुछ बताया था, नहीं सॉरी ऑब्जर्वेशन 1 था, तो यहां कमेंट करो भैया ऑप्स 1, ठीक है भाई, ऑप्स 1 विद दिल, ठीक है भाई। हाँ ऑप्स मतलब ऑब्जर्वेशन। सर दूसरा आपने ये भी चीज सर बताई थी कि ये जो माइनस है ये भैया ऑब्जर्वेशन 2 था क्या सर, 3 में से किसी एक ही के पास जाएगा, किसी एक ही के पास जाएगा, 3 में से किसी एक ही के पास जाएगा, वो किसी के भी बेटा साथ जा सकता है, वो किसी के पास भी जा सकता है। आपके पास चॉइस है, चाहे माइनस पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे दूसरे में कर दो, चाहे तीसरे में कर दो, ठीक है भाई। लेकिन इन सब के बीच आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, हमेशा माइनस उसमें मल्टीप्लाई करना जिसकी वजह से कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है सर। जिसकी वजह से कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो भैया आप पहले में मल्टीप्लाई करो, आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, परंतु ये फील है ना कि अगर यहां पे -x नहीं होता तो तीनों जब x मल्टीप्लाई होते तो पॉजिटिव आता लीडिंग कोफिशिएंट,
क्या बात सही है? तो सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या आता है सर? तो लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव आता। एकदम सही बात है। तो भैया देखो सिंपल सी चीज है। तो देखो ये भैया एक इंपॉर्टेंट नियम आता है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें चल रही हैं, परंतु सच बताऊं अभी टेंशन ना लो, अगले लेक्चर में आप और इंप्रूव करोगे, है सर। अब यहां भैया जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये चीज समझ में आई तो अभी कमेंट करना है JBK विद अ दिल, है सर। हाँ मतलब हाँ सर। गड़बड़ जिसकी है भैया, जिसकी तबीयत खराब है उसी को तो दवाई दोगे। तो तबीयत भैया इनको इनकी खराब है, इनकी वजह से भैया नेगेटिव आ रहा है, तो इन्हीं को दवाई दोगे ना, इनको तो ना इंजेक्शन लगा दोगे। मानो तुम हो, ठीक है, और भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, चलो छोड़ो हटाओ, मानो तुम हो, ठीक है भैया, और तुम्हारा एक दोस्त है छोमूलाल, समझे ना। अब भैया क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब है तो इंजेक्शन उसी को लगवाओगे। ऐसा थोड़ा ना डॉक्टर इनकी तबीयत खराब है हमारे इंजेक्शन लगा दो, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो तबीयत भी, ये 3 दोस्त हैं, इनके मारे दिक्कत हो रही, फीवर इनको आया तो इंजेक्शन इन्हें लगवाओगे, तो माइनस का इंजेक्शन इसको भैया लगवा दिया है। अब यहां पे जल्दी आ जाओ भैया, अब ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा, तो यहां पे दिखेगा सर x+2, बहुत सही। यहां पे दिखेगा x-3, यहां पे दिखेगा x-4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, ठीक है भाई। तो भैया पहला स्टेप एक तरफ 0 होना चाहिए, हर चीज में 0 होना चाहिए सर। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये है कि सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो साइन भी पलटाया, है सर। हाँ अब भैया ये देखो बन के आया, इंजेक्शन उसी को लगवाया जिसकी तबीयत खराब थी। अब भैया इसके हिसाब से चीजों को सोचना है, ठीक है भैया, इसके हिसाब से, है सर। हाँ सर कैसे? आइए भाई, जैसे भैया यहां पहुंचोगे, ये है सर नंबर लाइन, बहुत सही। यहां पे क्या होगा सर? माइनस इंफिनिटी। यहां पे क्या होगा सर? यहां पे होगा इंफिनिटी। पहला फैक्टर 0 का भी बेटा चेक कर लेना, x बराबर -2 पे। दूसरा फैक्टर 0 का भी बेटा चेक कर लेना, x बराबर 3 पे। ये कब 0 है सर? बेटा चेक कर लेना 4 पे, क्योंकि इक्वलिटी है। बिना सोचे समझे आपको यहां पे क्या लगाना है बेटा? यहां पे लगाना है क्लोज, है सर। हाँ अब आ जाइए भाई साहब, सबसे पहले राइट में प्लस कर दो, बस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा सर? माइनस। आपको क्या चाहिए? ध्यान देना, ऊपर मत देखना, फाइनल देखना। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव कहां पे? यहां पे और यहां पे। इसको भैया शेड कर दो, देखो तुरंत आंसर आता है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से क्लोज 4, और यही क्या होगा सर? यही होगा आंसर, है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। हाँ बढ़िया सर। हाँ थोड़ा थोड़ा भैया आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है भाई। और इसी थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए हमें और आपको जीना है। यही छोटा छोटा कॉन्फिडेंस आपको भौकाल बनाएगा, यही छोटा छोटा कॉन्फिडेंस आपको महाभौकाल बेटा बनाएगा, है सर। हाँ तो इसका आंसर है भैया माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से लेके सर क्लोज 4। बहुत सही, ठीक है भाई। हाँ यहां तक क्लियर है। अब आता है कॉमन डाउट कि सर इस पे लेस देन इक्वल टू 0 ही क्यों देख रहे हो, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों देख रहे हो? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग को ये भी डाउट आया होगा। डाउट आया है तो सुन लो, अगर डाउट नहीं आया तो भैया 25-30 सेकंड आगे जाके नेक्स्ट सवाल देखो जो इस वीडियो में है, ठीक है भाई। तो देखो भैया सिंपल सी चीज, आपको ये बताना है कि सर किस एक्स के लिए ये पॉजिटिव है, बताना यही है, ठीक है भाई। तो आपको पता है अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस से, अगर ऊपर पॉजिटिव नंबर था तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने को वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। बहुत सिंपल सोचने की आदत डालो, ओवर मत सोचना, सिंपल चीज है। अगर ये सर पॉजिटिव नंबर चाहिए तो सर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये पूरा नेगेटिव नंबर होगा कि नहीं होगा? मतलब जब ये नेगेटिव होगा तभी तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कराया, इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मैं यहां पहुंचा हूं, तो जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा तभी तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनो, फिर सुनो, ये दोनों एक्सप्रेशंस भैया देखो सेम है। अगर आपको डाउट आया तो ही सुनना है, अदरवाइज नहीं सुनना है। ये दोनों एक्सप्रेशंस भैया सेम है। अगर मैंने ये बोला कि वो एक्स बताओ जिसके लिए पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है सर? अगर आप माइनस से एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कराते हो जब ऊपर पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आप यहां पहुंच गए, ये और ये सेम चीज है ना, मतलब सिंप्लीफाई तो किया है, इस माइनस को बस अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आपको पता है सर जब ये नेगेटिव है तभी तो सर ये पूरा नेगेटिव, और ये पूरा जब नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव है। आपको वो एक्स निकालना था जिसके लिए पॉजिटिव है, तो मैंने कहा भैया वो एक्स निकाल लो जिसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि जब ये नेगेटिव है जिस एक्स पे, उस एक्स पे ये ओवरऑल पॉजिटिव है, काम खत्म।
अगर भैया रीजन समझ में आया तो भैया आपको कमेंट करना है रीजन विद दिल। बेटा कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि मैं आगे की क्लासेस उसी के हिसाब से प्लान करता हूं। ठीक है भाई, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है भाई, अगर भी आपने कहा हाँ सर कोई टेंशन नहीं है, हमें रीजन समझ में नहीं आया लेकिन हम आंसर तो निकाल ही लेंगे, तो आपको कमेंट करना है रीजन विद 2 दिल। समझ गए? रीजन विद 1 दिल, हाँ सर रीजन समझ में आ गया। रीजन विद 2 दिल, सर हम आंसर निकाल लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। रीजन सर हम बाद में सोच लेंगे। है सर? हाँ बेटा। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, अब देखो आगे भैया और भी सवाल है, इनको करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। है सर? हाँ। आज का भैया ये लास्ट सवाल है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, छोटी छोटी क्लासेस रखी जाएंगी, आपका आधार बनाया जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक स्टेप से। जैसे आपसे बोला गया भैया एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वो वैल्यूज बतानी जिसके लिए ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको वो एक्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर? हाँ। पहला स्टेप, एक साइड सर 0 होना चाहिए जो है। दूसरा स्टेप सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। पहले 2 स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप सर इसे फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर्स में। सर लीनियर फैक्टर में कैसे फैक्टराइज होगा? मैंने कहा भैया बहुत सिंपल है, पहले 2 से x² कॉमन ले लो, बचेगा सर x - 3। फिर जो बाकी 2 बचे -1 कॉमन ले लो, बचेगा x - 3। भैया देखो लीनियर फैक्टर्स बेटा तोड़ रहा हूं। है सर? अब देखना भैया x - 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर x² - 1। क्या भैया कॉमन ले लोगे? सिंपल सा बेटा कैलकुलेशन है प्लीज। x - 3 कॉमन आ गया, बचा x² - 1। सर क्या लीनियर फैक्टर में टूटा? मैंने कहा सर ये तो लीनियर फैक्टर है, लेकिन सर ये सर लीनियर फैक्टर नहीं है सर? हाँ। अब क्या करोगे सर? मैंने कहा ये है सर x - 3, x² - 1 क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा x - 1 इंटू कितना होगा x + 1, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। है सर? हाँ। होते सर बिल्कुल सही। सर पहला स्टेप आरएचएस में 0 होना चाहिए, जो कि है। दूसरा स्टेप सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो है। तीसरा स्टेप क्या सर? तीसरा स्टेप ये कि लीनियर फैक्टर तोड़ो, और लीनियर फैक्टर भैया मैंने देखो तोड़ दिया, कॉमन शॉमन लेके तोड़ दिया। अब भैया आपको पता है सर, ठीक है, जो फाइनल बन के आता है बस उसी को एनालाइज करते हैं। जब ये पॉजिटिव है तभी ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है सर? हाँ। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए। है सर? हाँ। वेवी बाबा की तरंगे भैया बनाने का टाइम आ गया। यहां क्या होगा सर? -इन्फिनिटी। यहां क्या होगा सर? इन्फिनिटी। है सर? हाँ। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए सर, पहला फैक्टर 0 कब होता है? x = 3 पर, 3 मार्क करिए, बहुत सही। सर दूसरा फैक्टर 0 कब होता है? x = 1 पर। सर तीसरा फैक्टर 0 कब होता है? अब चेक कर लेना, जब x होता है -1। क्योंकि सर यहां पे इक्वालिटी है, इसलिए सर क्या होगा? यहां पे सर आएगा क्लोज, यहां पे भी आएगा क्लोज, और यहां पे भी आएगा क्लोज। है सर? हाँ। सर यहां क्या आएगा? मैंने कहा प्लस, हमेशा राइट में प्लस करना है, वेवी बाबा का नियम है। फिर क्या आएगा? ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस। सर हमको क्या चाहिए? हमने कहा हमें चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या चाहिए सर? हमें चाहिए प्लस। थैंक यू सर। सॉल्व कर लो भैया, x आ जाएगा क्या? -1 बहुत सही। क्लोज में यूनियन 3 से, ये है आंसर। क्या सवाल करना आ रहा है? मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेवी कर्व का रीजन दो। रीजन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टर्न पे। इस टर्न पे बेटा मैं रीजन उसका नहीं दे रहा हूं, वरना बहुत ज्यादा आप समझो खिचड़ी पक जाएगी। पहले भैया आंसर निकालना सीखो, पढ़ाने का यही तरीका होता है। मास्टर को आता तो बहुत कुछ है, आ समझे ना, मतलब आप खाना भी खाते हो तो बताओ कैसे खाते हो? खाना तो घर में बहुत सारा बना होता है, ये तो ना मम्मी आती है बस थाली में सब चावल डाला, रायता डाला, उसी में भैया बैंगन डाला, उसी में पानी डाला, उसी में रोटी मीस कर डाली, एकदम ऐसे थाली बना दी और थाली सहित मुंह के अंदर डाल दी। ऐसा नहीं करते ना, पहले भैया खाना आता है, ठीक है, छोटी सी टुकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़ते हो, आराम आराम से खाते हो ना, तभी तो चीजें पचती हैं। ऐसा थोड़ा ना करोगे सब कुछ करा एकदम गैस से चूल्हा डाला ऐसे भैया खा गए। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है ना, तो वही चीज है। पहले भैया आंसर निकालना सीखो, फिर मैं इसका रीजन नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा। ठीक है भाई, पहले आंसर निकालना सीखना है सर? हाँ बेटा। ओते सर? यस बेटा। इसी के साथ भैया, ठीक है भाई, ये सवाल आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए। ठीक है भाई, इसका आंसर भैया कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, मैं वेट करूंगा। और बस इससे ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रख रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। चीजें भैया बढ़िया से पढ़ते रहना। मुझे देख के भैया बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग सीरियस हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सीरियस हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी नींव स्ट्रांग करने आते हैं, अपना
अपना आधार बनाने आते हैं, ठीक है ना। सबको लगता है बस हाई फाई पढ़ते रहो, हाई फाई पढ़ते रहो, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो, जब तक आधार स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए ये छोटे लेक्चर्स की हमने सीरीज रखी थी, जिसमें कि इस सीरीज के बाद आपसे मैक्सिमम चीजें होने लगे, ठीक है भाई। अब आपको जो जो दिक्कतें इस लेक्चर में आई होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली आपको मेरे से पूछने का मन कर रहा होगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको ज्यादा दिक्कतें आई हैं तब भी देखो, टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ जानते हो वेट करना है अगले लेक्चर का। मुझको पता है तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है भाई। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूर कर दूंगा, ठीक है भाई। और हाँ, उसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, वो डाउट आपका नेक्स्ट टर्न पे ले लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, भौकाल मचाते रहो, और जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा ना, हम मिल के नाचेंगे, भगवान करे हम सब मिल जाए। और जब हम मिलेंगे ना, मिल के नाचेंगे भाई, इतना नाचेंगे, इतना नाचेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ भाई साहब, तुम संकल्प भारत के स्टूडेंट हो, ठीक है। ओके गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।